डेली लाइफ के नोटिफिकेशन से दूर द माउंटेन्स डिड कॉल अस। तो हम दिल्ली से पहुंच गए हिमाचल एक बार फिर से, और बहुत सारे रीजंस थे। जून की गर्मी से भी बचना था, ऑफ बीट जगह एक्सप्लोर करनी थी, शिमला मनाली जैसे भीड़भाड़ एरिया में भी नहीं जाना था। तो यहाँ पर हम आ गए ड्राइव करके दिल्ली से मंडी, और मंडी से 3 घंटा और आगे लगता है पराशर लेक का मेला। ड्राइव बहुत ही ज्यादा मजेदार है। तो अब हम जाएंगे, रास्ते में ये खूबसूरत सी जगह दिखी तो हमने एक्सप्लोर कर ली। लेट्स गो। कुंभ मेले में क्या होता है, हम और आप जाते हैं स्नान लेने, लेकिन यहाँ पराशर लेक में क्या होता है, यहाँ देवी देवता आते हैं सालाना स्नान लेने। ये इवेंट होता है हर साल जून में, यहीं पर पराशर लेक में 14th, 15th एंड 16th ऑफ जून, और यही हम आपको आज इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। मंडी के राजा ने इसकी जो है शुरुआत की थी। वो तो शिवरात्रि मेला था। वो शिवरात्रि मेला भी था, लेकिन ये जो जगह है, जो पराशर ऋषि झील जो है, हाँ जी, ये मंडी रियासत के अंदर आता है। अच्छा। तो मंडी के राजा ने ही इस मेले का शुभारंभ किया था, करीब 700-800 साल पुराना। यहाँ पे आज की डेट में जो है करीबन 30 से 35 देवी देवता इस मेले में शिरकत करते हैं। अच्छा। जो कि आपने देखा होगा कि दो देवता जो ऑलरेडी आ चुके हैं, मुख्य देवता भी आ गए हैं और दूसरे वाले देवता भी आए हुए हैं। बाकी ये आप देख रहे होंगे कि किस तरह से वहाँ से भी आ रहे हैं और इस साइड से भी आ रहे हैं। तो ये आज पूरा दिन चलेगा और कल भी चलेगा। वैसे ये एक तीर्थ स्थल है हमारे लिए, क्योंकि जो यहाँ के जो ये देवता पराशर ऋषि है ना, ये हमारे सब देवी देवताओं के जो है दादाजी माने जाते हैं। तो हम जो है मतलब कभी ना कभी बीच में यहाँ आना अच्छा मानते हैं। ऐसा सुकून जैसा मिलता, मतलब इतनी शांति यहाँ है ना, उतनी हमें कहीं नहीं लगती। जैसे सारे पराशर ऋषि के पास आते हैं मत्था टेकने के लिए, सारे देवी देवता यहाँ। ये तो हमारे ये पहाड़ का ये किस्म का स्वर्ग है। हाँ, स्वर्ग है। यहाँ बड़ी शांति का एहसास होता है। यहाँ लोग बार बार आने का मन करता है यहाँ। जितने भी देवी देवता यहाँ पर आ रहे हैं, 30-35 आने वाले हैं, वो आपस में एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। कुछ लोगों को ये समझ आया होगा, उन्होंने हो सकता है रिकॉग्नाइज किया हो हमारे शिवरात्रि मेला मंडी से। नहीं किया तो मैं आपको ये रिचुअल समझा देती हूँ। ये सारे भगवान इकट्ठे होते हैं अलग अलग जगहों से, और वो आपस में आकर मिलते हैं। तो यही हो रहा है यहाँ पर भी। ये धार्मिक जगह है और यहाँ का अपना एक महत्व, एक केंद्र बिंदु है ये मंडी रियासत का, जहाँ पे देवी देवताओं का जो है, हम थाराकंडी बोलते हैं जिसको, उनका वास रहता है यहाँ पे। और सारे देवी देवता जितने भी आते हैं वो समय समय पर अपनी शक्तियाँ अर्जित करने भी यहाँ आते हैं। तो इसलिए जो है इसको स्वच्छ रखें, पवित्र रखें। अभी मंदिर में हूँ जो यहाँ का मेन मंदिर है। दिस इज पराशर मंदिर, और मेरे पीछे हो रहा है देव नृत्य। कैन यू बिलीव दैट? इसके बाद मंदिर में जाएंगे और फिर जाकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे।
ये गणपति जी है, इनका नाम आदि गणपति श्री चंडोही महाराज जी है और ये चंडीपुत्र गणेश है और इनका मंदिर भटवाड़ी गांव में है। भगवान जी एक दिन पहले ही अपने भंडार से निकलते हैं और यहाँ पर एक गांव है, वहाँ पे रात का ठहराव करते हैं और फिर वहाँ पे अगले दिन जो भगवान अपने तैयार होते हैं और उसके बाद सभी भक्तों के साथ ये सालाना मेले में आते हैं। मेरे पीछे है पराशर ऋषि मंदिर जो कि काफ़ी एंशिएंट है, पुराना है और साथ में पगोड़ा स्टाइल में बना हुआ है। जस्ट इन केस इफ़ यू डू नॉट नो व्हाट पगोड़ा स्टाइल इज़, तो वो एक स्टैक ऑफ प्रोग्रेसिवली स्मॉलर रूफ्स होता है। जैसे कि आप ये स्ट्रक्चर देख रहे होंगे कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो वो उस स्टाइल में बना हुआ है। लुक्स रियली स्टनिंग फ्रॉम हियर। सारे देवी देवता भगवान अंदर ही ठहरेंगे और कल बाहर निकलेंगे सुबह के समय और अपने सारे अस्त्र शस्त्र दिखाएंगे जिनको ये लोग निशान बोलते हैं और उसके बाद ये इस लेक की परिक्रमा पूरी करेंगे। इन फ्रंट ऑफ द पराशर लेक। यहाँ के लोगों ने बताया कि यहाँ की मान्यता है कि ये काफ़ी ही पवित्र पानी है और ये जो बीच में आप देख रहे होंगे एक ग्रीन मीडो लैंड जो पानी के बीच में है वो मूव भी करता है, उसकी भी अपनी एक मान्यता है। यहाँ एक बड़ी विशेष चीज़ देखने योग्य है। बीच झील में एक इस तरह का एक टेला है घास का, हरी घास जिसमें बरे बोलते हैं, जिसको आयुर्वेदिक की जड़ी बूटी होती है वो, तो उसका एक बहुत बड़ा टेला, वो एक दैवीय शक्ति माना जाता है उसको। और उस झील में वो अपने हिसाब से परिक्रमा करता है। आप देखेंगे अभी लाइव देखेंगे आप। बोलते हैं जब ऋषि पराशर जी खुश होते हैं तो ये परिक्रमा जो अपने आप करता रहता पूरी झील में। मेले के बारे में कुछ खास तो नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन मैं जो यहाँ मतलब जैसे हमारे जितने भी देवी देवता आते हैं, जो हमारा प्यार है जो बना हुआ है, जितना हमारे लोग जहाँ से आते हैं, कांडी कटाशनी ले लो आप, चाहे हमारे सुखदेव ऋषि ले लो, जितनी भी 6 बहनें 7 बहनें हैं, तो जितनी भी यहाँ पे जो प्यार होता है, एक माहौल बना हुआ है। मैं चाहता हूँ ये प्यार जो है बरकरार ऐसा बना रहे और हमेशा हम ऐसे ही आपस में मिलजुल के इन चीज़ों को बनाते रहें और आगे को मनाते रहें। सरनौली मेले में जब सभी देवी देवता एंटर करते हैं तो वो करते हैं ढोल नगाड़े के साथ। आइए जानते हैं इसको कौन बजाता है और कितना समय लगता है और कितनी प्रैक्टिस लगती है। ये आप कब से बजा रहे हैं? लगभग 6-7 साल का। इसको क्या बोलते हैं? नगाड़ा बोलते हैं। तो ये आप किसके साथ आए हैं अभी मेले में? माता जी, तुंगा माता जी। अच्छा, कितना समय लगा आपको आने में? आने में लगभग 4 घंटे लगे। तो आप पूरे रास्ते ये बजाते में आते हैं? बिल्कुल। जैसे जैसे नमन करते हैं हम ना, इंसान के लिए नमस्ते करते हैं, वैसे जैसे देवताओं के लिए जाना है। जब देव मिलन होता है? हाँ जी, हाँ। जैसे देवताओं के लिए नमन करना है उसके लिए जाते हैं, ऐसे जाओ। जैसे प्रणाम हुआ देवी देवताओं के लिए। ठीक है, इसके बाद कुल भी नाटक आते हैं। एक स्टेप ये होता है। अच्छा, उसके बाद डिस्को वाला होता है। डिस्को वाला होता है, इसका क्या मतलब है? ऐसे और ज्यादा लाउड, और तेज, और अगला तेज। स्टेप। हाँ जी, एक बार थोड़ा सा। बहुत ही खूबसूरत, थैंक यू ये हमारे लिए प्ले करने के लिए।
सरनौली मेले में भी आपको कई तरीके की दुकानें और चीजें मिल जाती हैं। कपड़ों से लेके, खाने पीने से लेके, बच्चों के खिलौनों तक कई तरीके की चीजें आप खरीद सकते हैं। दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, अपनी दुकानें कम से कम एक हफ्ता पहले सजाना शुरू कर देते हैं। टूरिस्ट भी आते हैं, लोकल भी आते हैं, सब कुछ माड़ा मोटा हो ही जाता पड़ास ऋषि के दिन से। ये कम से कम मेरे को छोटी सी दुकान थी, 30 साल से मैं कंटिन्यू काम कर रहा हूँ। यहाँ मेले में खाने को लेके बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, चाहे वो चाय समोसा हो, चाय पकौड़ा हो, या फिर इफ़ यू आर अ हेल्थ फ्रीक तो आपको ये फ्रूट चाट भी मिल सकती है, वरना देसी चाट खाएंगे इसके बाद। लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं। दिस इज डे 1। बहुत से लोगों ने मुझे अभी बताया कि डे 2 और डे 3 पे तो भीड़ एंड फुटबॉल इज गोइंग टू बी गेट क्रेजियर, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एज वेल। For now, I really am enjoying the weather, the view and the religious and spiritual vibe that everybody is carrying around this Mela. दिस इज डे 2 ऑफ सरनौली मेला। हमने डिसाइड किया कि आज भी जो चीज़ें होने वाली हैं उसको ज़रूर एक्सपीरियंस करेंगे। एंड ट्रस्ट मी गाइज, आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रैक करना पड़ता है मेले में एंटर करने के लिए भी। गाड़ी की जगह जगह सुविधाएं हैं, देयर आर लॉट ऑफ बिग पार्किंग स्पेसेस वेयर यू कैन पार्क योर कार। बट देन मेला शुरू होने से काफ़ी पहले वो लोग आपको उतार देते हैं, आपको पैदल वहाँ तक जाना पड़ता है और एकदम खड़ी चढ़ाई है। ट्रस्ट मी, आई एम ऑन अ माउंटेन, मेरी सांस ऑलरेडी फूल रही है, तो आपको 2 से 3-4 किलोमीटर लगभग वॉक करना ही पड़ता है मेले में एंटर करने के लिए। तो अब हम जा रहे हैं, अंदर जाएंगे और देखते हैं आज के दिन के लिए क्या क्या प्लान है और फिर आपको भी उसी तरीके से बताएंगे। Now I finally reached near the Parashar Lake and हम थोड़ा सा एलिवेशन पर आकर आपको ये नज़ारा दिखाना चाहते हैं बिकॉज और पराशर लेक के आसपास सारी की सारी रैलीज आ चुकी हैं। पीपल हैव स्टार्टेड टेकिंग परिक्रमास विद देयर रिस्पेक्टिव गॉड्स। देवी देवता के साथ जितने लोग आए हुए हैं वो अपने टेंट्स लेकर आए हैं, वो यहीं पर तंबू गाड़ते हैं और पूरी रात बिताते हैं ड्यूरिंग दिस 3-day इवेंट। I really like the rugged and the raw feel of this मेला जहाँ पर ये होता है। Situated at a very high altitude, यहाँ मज़ा आने वाला है। अगर अटेंड करोगे तो एडवेंचर है, टेंट लगा सकते हो, कैंपिंग कर सकते हो, रियली गुड फॉर सोलो ट्रैवलर्स और विद फ्रेंड्स। तो स्पिरिचुअल रीज़न है तो वो करो, नहीं है तो कम से कम देखने तो ये जगह ज़रूर आना चाहिए। साल में सबसे बड़ा मेला है सरनौली मेला। ऋषि पराशर जी की इस तपोस्थली पे ये मेला जो मनाया जाता है, ये बहुत ऐतिहासिक मेला और जिला स्तरीय मेला है और बहुत अच्छा मेला होता है। इतने सारे लोग, मतलब कि जैसे दशहरा हमारा लगता है ना कुल्लू का, सेम वैसा ही यहाँ पर भीड़ और देवी देवताओं का आगमन होता है। सभी अपने अपने रियासत से आए और अपने अपने देवता के साथ है। उनका एक कंट्रीब्यूशन है कि वो तन मन धन से बिना किसी लोभ लालच के यहाँ देवता के साथ आस्था के उसमें शामिल होने के लिए आए। ऊपर पहाड़ों तक चढ़े हुए हैं, बस यहाँ के सुकून में बैठ जाओ और इस नज़ारे का लुत्फ उठाओ। Honestly, I'm surprised how this place is still lesser known.
मुझे इसके बारे में नहीं पता था, यहाँ आकर पता चला कि कितना कुछ हो रहा है। यहाँ पे लोगों से बात करके समझ में आया कि 80 to 90% यहाँ हिमाचली क्राउड ही आता है, स्पेशली इस इवेंट के दौरान। इसके अलावा 10% या तो बाहर के टूरिस्ट होते हैं या ऐसे लोग जो बाय चांस कोइंसिडेंटली इस टाइम पर पहुँच गए जब ये इवेंट हो रहा है और उनको मज़ा आया ये देखने के बाद। फ्रॉम अ डिस्टेंस वी वर लुकिंग एंड वी रियलाइज्ड कि बहुत भीड़ है तो कुछ तो चल रहा है। फिर यहाँ आके वी जस्ट स्पोक टू वन पर्सन एंड वी आस्क्ड कि क्या चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि देवता आए हैं। सो दैट इज़ ऑल द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव राइट नाउ। We'll gather some more information here, but it's very beautiful. The sound of music, the weather is pretty, and everybody seems so involved and so excited about whatever is happening right now. अभी ये नाटी है, हम अपनी भाषा में इसको नाटी बोलते हैं कि देव कल्चर जो है हमारा हिमाचल का कल्चर है वो इसी तरीके से चलता है। बाजा यंत्र जितना भी है तो इसके हिसाब से सभी लोग जो है बड़ा आनंद लेते हैं। ये हमारा लोकल फोक है, हमारी पहाड़ी संस्कृति है। इसको संजोए रखना, इसको बनाए रखना हमारा सभी साथियों का फर्ज है, जिसमें हमारे बुज़ुर्ग लोग वो भी नृत्य कर रहे हैं। जो हमारी जो नई पीढ़ी है सभी का एक कॉम्बिनेशन होता है, उसमें जो हमारी संस्कृति हम इंजॉय लेते हैं और देवता के समक्ष जो है हम इस नाटी को डालते हैं। इसको पहाड़ी फोक बोलते हैं हम। ओ मेरी सीढ़ी है बना रे डाला, ओ मेरी सीढ़ी है बना रे डाला, काली लागिलो काळा जुछाळा, ओ मेरी सीढ़ी है काळा जुछाळा। डांस तो मैंने सीख लिया और मुझे यहाँ आकर इतना ज़्यादा मज़ा आया बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट द मेला। यहाँ आकर आप कल्चर देखते हैं, स्पिरिचुअली चीज़ें सीखते हैं और नए तरीके के डांस और संगीत भी जानते हैं जो हिमाचली लोग करते हैं और इनके हिसाब से मैंने बहुत अच्छे से कर लिया है। तो अब तो मैं यही करने वाली हूँ अगले 2-3 घंटे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज एपिसोड। प्लीज बी हियर एंड डू ट्राई नाटी एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ। हाय गाइस, देखो ना देखो ना देखो ना गाइस, मेरे पीछे है पहाड़। ये है हिमाचल के पहाड़, खूबसूरत से पहाड़। हम आए हैं यहाँ मेला कवर करने। चलो ना चलो ना चलो ना गाइस। ये है हमारे कैमरा पर्सन्स। ये दिस गाय इज विकास, उसके पीछे नेगी सर, उसके पीछे राजेश गाड़ी के अंदर जो इक्विपमेंट निकाल रहा है। बेसिकली गाइस आई एम वेरी नर्वस। मेरी हालत सच बताऊँ तो टाइट है क्योंकि हमें ये सब कुछ चढ़ के एकदम टॉप पे जाना है उस पहाड़ के। आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी इट, एकदम टॉप पे। दिस इज़ लाइक अ ट्रैक इन इटसेल्फ एंड अ डिफ़िकल्ट वन और बहुत टाइम लगने वाला है। मुझे लगता है यहाँ नॉर्मली लोगों को 2-2.25 घंटे लगता है, बट मेरे जैसे इंसान को पक्का 4 घंटे तो लगेंगे ही क्योंकि मैंने लाइफ में ट्रैक नहीं किया। मेरी सांसें ऑलरेडी फूल रही हैं। हम अच्छे खासे ऑल्टीट्यूड पे खड़े हुए हैं एंड दिस प्लेस इज़ कॉल्ड पराशर लेक, बट वी आर एनीवे गोइंग टू डू इट बिकॉज वी आर हियर टू डू इट।